नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सर्वेश शुक्ला एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, कल आप लोगों को पढ़ाया गया था इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। आज उसके आगे पढ़ाना है। दूसरे नंबर कौन आएंगे? महमूद गजनबी। ठीक है, चलिए। चैप्टर क्या चल रहा है? मध्यकालीन इतिहास। इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है? मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिमों का आक्रमण चल रहा है। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण में कल बताया गया दो तरह के लोग आक्रमण करेंगे, प्रथम और दूसरा। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। ठीक है, भारत पे दो तरह के मुस्लिम आक्रमण करते हैं। पहला मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 712 ईस्वी में। कल ये इनकी कहानी सब कुछ बता दिया गया, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कौन आक्रमण करेगा? दूसरा आक्रमण किसके द्वारा किया जाएगा? दूसरा जो है ये अरबी आक्रमण था। दूसरा कौन करेगा? तुर्की। तुर्की आक्रमण होगा। इसमें दो तरह के लोग, दो लोग आक्रमण करेंगे। पहला कौन होगा? महमूद गजनवी। महमूद गजनी या महमूद गजनवी। दूसरा कौन होगा? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद गजनवी भारत में कब आक्रमण करेगा? 1000 ईस्वी में। मोहम्मद घोरी कब करेगा? तो 1175 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आएगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत चलेगा 1206 से। 1206 से कहां तक चलेगा? 1707। दिल्ली सल्तनत चलेगा 1206 से 1526 तक। ठीक है, ये आपके पास रूपरेखा है इतिहास में जो जो कुछ भी पढ़ना है। तो सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम आक्रमण चल रहा है। मुस्लिम आक्रमणों में प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। इसका पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। दूसरा मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया जाएगा? तुर्कों द्वारा किया जाएगा। दो तुर्की लोग आक्रमण करते हैं। तुर्की मुस्लिम। पहला कौन है? महमूद गजनवी, जो भारत पर कब आक्रमण करता है? 1000 ईस्वी में। और दूसरा कौन है? मोहम्मद गोरी, जो भारत पर कब आक्रमण करेगा? 1075 ईस्वी में। इसके बाद इन लोगों के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होगा। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 से 1526 तक है। इसमें आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, खिज्र खां, इल्तुतमिश, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का पॉइंट क्या है? आज का पॉइंट है महमूद गजनवी। आज हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी भारत पर क्या क्यों आया और कहाँ कहाँ आक्रमण किया। ठीक है,
ये बाकी सब। अब टॉपिक क्या गया है, सिर्फ महमूद गजनवी के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम कौन था? कौन रहेगा? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले गजनवी आया कहां से? अफगानिस्तान जानते हैं आप लोग। अफगानिस्तान में एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम क्या है? अल्पतगीन। अफगानिस्तान में एक व्यक्ति अल्पतगीन ने क्या किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह अफगानिस्तान में अल्पतगीन नामक व्यक्ति ने क्या किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, इस गजनी साम्राज्य के दो लोग आए। गजनी साम्राज्य का जो शासक था वो कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। और दूसरा कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनवी था कौन ये पता करने में तो कहानी बताई गई। सुबुक्तगीन का क्या था? पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन कौन था? ये था अल्पतगीन का दामाद। ठीक है, ये इतनी कहानी है। चलिए, अफगानिस्तान में अल्पतगीन नामक व्यक्ति ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। इतने पॉइंट से जहां तक क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बस आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बनेगा, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो कौन किया है? अल्पतगीन ने। ठीक है, महमूद गजनवी कहाँ से आया? महमूद गजनवी कहाँ से आया? तो कहाँ से आया था? गजनी से आया था। ठीक है, बाकी सुबुक्तगीन भी भारत पर आक्रमण करता है लेकिन ये असफल रहता है। ठीक ना, जब अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया, थोड़ा सा अल्पतगीन, ये गजनी हो गया गजनी साम्राज्य। इसमें कौन कौन थे? अल्पतगीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे जो है ठीक ना। अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनी साम्राज्य की। अल्पतगीन क्या था? गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। और इसका सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन क्या था? महमूद गजनवी। ये दोनों लोग भारत पर आक्रमण किए लेकिन इसका आक्रमण असफल रहा। सफल किसका रहा? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का शासक कब बना था? 998 ईस्वी में यह कहा था गजनी साम्राज्य का संस्थापक बना, गजनी साम्राज्य का शासक बना था। ठीक है, अल्पतगीन का दामाद सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन का दामाद पुत्र कौन था? महमूद गजनवी।
अब ये कहानी क्लियर हो गई कि महमूद गजनवी कहाँ से आया, तो गजनी से आया। गजनी क्या था? अफगानिस्तान का एक जगह था। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अल्बर्ट ने किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्बर्ट ने किया था। महमूद गजनवी कहाँ से आया? तो गजनी से आया था। महमूद गजनी का शासन कब बना? 1998 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बातें अभी तक जो बताया गया कि ये सारी चीजें महमूद गजनवी के परिचय था कि महमूद गजनवी था कौन, कहाँ से आया। तो अफगानिस्तान का एक जगह था गजनी, जिसकी स्थापना किसने किया? तो जिस साम्राज्य की स्थापना किसने किया? अल्बर्ट। ठीक है, तो महमूद गजनवी भी क्या था? महमूद गजनवी क्या था? अल्बर्ट का शासक था। ठीक है, चलिए, जब यह गजनी साम्राज्य का संस्थापक बना, गजनी साम्राज्य का शासक बना, तो इसे जो है कुछ उपाधियां दी गई। ठीक है, अब जो भी चलेगा वो सिर्फ महमूद गजनवी के बारे में चलेगा। ठीक है, महमूद गजनवी क्या पढ़ना है? महमूद गजनवी की उपाधियां। महमूद गजनवी की उपाधियां क्या क्या है? पहला तो है सुल्तान। मोस्ट क्वेश्चन है सुल्तान, ब्रैकेट में लिख लो प्रथम। प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी। ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, दूसरा यमीन उद दौला। तीसरा हो गया यमीन उल मिल्ला। ठीक है, ये तीनों की तीनों उपाधियां किसने दिया था? ठीक है, महमूद गजनवी ने जो उपाधि प्राप्त किया सुल्तान, प्रथम सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला। ये तीन तरह की उपाधि, तीनों की तीनों उपाधियां ऐसे कौन दिया है? अल आदिल बिल्लाह। बगदाद का खलीफा है, बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनवी को तीन तरह की उपाधि दी, सुल्तान, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला। इसके बाद अन्य उपाधि और भी है। ये तीनों जो है, ये तीनों उपाधि अल आदिल बिल्लाह दिया था। इसके बाद इसे क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक या बुत सिकन। ठीक है, और एक उपाधि है वो क्या है? गाजी। गाजी की उपाधि, गाजी क्या है? एक प्रकार की लड़ाकू जाति होती है। ठीक है, गाजी एक प्रकार की लड़ाकू जाति होती थी, और महमूद गजनवी ने भारत में बहुत सारे युद्ध किए हैं, इसलिए इसे गाजी भी कहा जाता था। मूर्ति भंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, ये पॉइंट भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है इसमें से।
प्रथम सुल्तान के बाद धारण करने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? महमूद गजनवी को। मूर्ति भंजक या बुत सिकंद। मूर्ति भंजक का मतलब क्या है? महमूद गजनवी भारत के जिस भी मंदिरों पर आक्रमण करता था वहां पे देवी देवताओं की जो भी मूर्तियां रहती थी उसको तोड़ देता था, इसलिए उसे मूर्ति भंजक कहा गया। और गाजी की उपाधि भी धारण की गई। ये चीज इस तरह से 5 तरह की उपाधियां जो है महमूद गजनवी को दी गई है। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी की सारी उपाधियां हो गई। अब महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करना, भारत पर आक्रमण ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? इसके बाद आक्रमण। महमूद गजनवी का क्या पढ़ना है आपको? आक्रमण। ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट, महमूद गजनवी ने आक्रमण कितनी बार किया था? 17 बार। 1000 से 1027 के बीच यह जो है 17 बार ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। ठीक है, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। इसके बाद देखिए 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आक्रमण बढ़ रहे हैं, चलिए आक्रमण इधर देखते हैं। इसके बाद ये आप यहाँ चलेंगे। महमूद गजनवी भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया, 1001 से 1027 के बीच। आक्रमण में सभी आक्रमण में नहीं पढ़ना है, जो प्रमुख आक्रमण है वही पढ़ना जाएगा। ठीक है, पहला आक्रमण क्या था? 1000 ईस्वी में। ठीक है, शाही राजवंश, उस समय कौन सा राजवंश चल रहा था? शाही। पहला आक्रमण इसका 1000 ईस्वी में हुआ था भारत पे। उसमें राजवंश किसका, मतलब कौन सा वंश का शासन चल रहा था? शाही राजवंश चल रहा था। ठीक है, दूसरा जो है 1001 ईस्वी में किसको रहा था? जयपाल को। अगला 1008 ईस्वी में अ से 8 और आ से आनंद पाल। ठीक है, इसके बाद 1014 ईस्वी में मोस्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर हरियाणा पर आक्रमण करता है। जगह का नाम है थानेश्वर, और राज्य कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, 1014 ईस्वी में थानेश्वर हरियाणा पर आक्रमण करता है। यहाँ पर क्या था? चंद्र स्वामी जहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, मंदिर का नाम है चंद्र स्वामी मंदिर। ठीक है, मंदिर का क्या नाम है? चंद्र स्वामी मंदिर। और इसमें किसकी मूर्ति थी? भगवान कृष्ण की। ठीक है, ये 1014 में थानेश्वर हरियाणा पर आक्रमण करता है। जगह थानेश्वर है, राज्य का नाम हरियाणा है। वहाँ पे किस मंदिर का नाम क्या था? चंद्र स्वामी मंदिर। किसकी मूर्ति थी? कृष्ण भगवान की मूर्ति। तो 1014 ईस्वी में थानेश्वर हरियाणा पर आक्रमण करके कृष्ण जी की जो मंदिर थी, चंद्र स्वामी मंदिर से कृष्ण जी की जो मूर्ति थी उसको चुरा के ले गया।
इसके बाद अगला आक्रमण जो है 1019 और 20 में कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान आप लोगों ने नाम सुना होगा, कालिंजर का किला। तो कालिंजर का किला है कहाँ पे? बांदा में, ठीक है। कालिंजर का किला कहाँ पे है? बांदा में। यहाँ पर इसने कब आक्रमण किया? 1019-20 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस समय शासक कौन था? विद्याधर थे, चंदेल शासक विद्याधर, ठीक है। यहाँ पर शासक कौन थे? चंदेल वंश के शासक थे, चंदेल शासक। नाम क्या था? विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर। विद्याधर ने क्या किया था? विद्याधर ने इनको हरा दिया था। ठीक है। 1019-20 में जब कालिंजर अभियान बांदा पर आक्रमण किया, बांदा के किला पर आक्रमण किया, कालिंजर किला पर आक्रमण किया था, तो वहां के शासक चंदेल, चंदेल वंश के शासक का नाम क्या था? विद्याधर। विद्याधर ने क्या किया? महमूद गजनवी को हराया था, ठीक है। तो विद्याधर एक ऐसा शासक था जिन्होंने महमूद गजनवी से कड़ा टक्कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आएगा 1025 मोस्ट क्वेश्चन। ये थानेश्वर वाला भी मोस्ट है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ का शिव मंदिर। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात राज्य में, ठीक है। 1025 ईस्वी में इसका अगला आक्रमण कहाँ होता? सोमनाथ के शिव मंदिर। ये कहाँ है? गुजरात में। सबसे ज्यादा लूटपाट, सबसे ज्यादा धन यहाँ से लूट कर ले गया था, ठीक है। इसका भी भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य वही है जो मोहम्मद बिन कासिम का था। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारत की संपदा को लूटना था। वही काम इसका भी था, भारत की विशाल संपदा को लूटना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ का शिव मंदिर जो गुजरात में है, वहां आक्रमण किया और वहां सबसे ज्यादा जो है धन यहाँ से लूट कर गया था। 20 लाख सोने की दिनार, ठीक है। 20 लाख सोने की दिनार जो है यहाँ से सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात से लूट कर ले गया था। ये जो युद्ध था इसका 16वां नंबर का था, 16वां युद्ध था। इसके बाद अंतिम युद्ध आएगा 17वां। 17वां युद्ध क्या होता है? 1027 ईस्वी में किसके खिलाफ होता है? जाटों के खिलाफ। जाटो एक प्रकार की जात है, उससे जो है इसका आखिरी युद्ध 1027 ईस्वी में होता है और 1030 ईस्वी में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इतने सारे क्वेश्चन मोहम्मद गजनवी से है। इसके बाद मोहम्मद गजनवी के दरबार में कुछ साहित्यकार भी थे, उनके बारे में, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो चल रहा है वो क्या है? साहित्यकार के बारे में। साहित्यकार, साहित्यकारों का नाम जान लीजिए। अल-बर्नी, अल-बर्नी, फिरदौसी,
गजनवी और है बैहाकी या फर्रुखी। ठीक है, चार तरह के साहित्यकार मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में रहते थे। ठीक है, यहाँ से लोगों का नाम याद रखना जरूरी है कि प्रश्न ये भी आ सकता है, प्रश्न बहुत हार्ड बना है तो ये भी आ सकता है, निम्न में कौन सा साहित्यकार महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहता था। ठीक है, निम्न में कौन सा साहित्यकार महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहता, ये तीन ऑप्शन देकर किसी और का दे देगा, इसलिए चारों का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो अलवर्नी, फिरदौसी, उतवी और बैहाकी ये जो है महमूद गजनवी के दरबार के साहित्यकार थे, इतिहासकार थे। अलवर्नी की पुस्तक का नाम, ये तो मोस्ट क्वेश्चन है, अलवर्नी की एक पुस्तक है, पुस्तक इसका नाम क्या है, तहकीक तहकीक ए हिंद। ठीक है, अलवर्नी की पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक ए हिंद, और फिरदौसी की जो पुस्तक है उनका नाम क्या है, शाहनामा। ये दोनों पॉइंट मोस्ट हैं। ठीक है, दोनों लेखक भी मोस्ट है। अलवर्नी और फिरदौसी उतवी में बैहाकी चार उसके दरबार के साहित्यकार थे। अगर चारों का याद नहीं नाम है याद है तो कम से कम अलवर्नी और फिरदौसी दोनों याद रखना जरूरी है, क्योंकि अलवर्नी की एक पुस्तक का नाम क्या था, तहकीक ए हिंद, और फिरदौसी की पुस्तक का क्या नाम है, शाहनामा। ठीक है, प्रश्न आता है तहकीक ए हिंद किसकी रचना है, अलवर्नी की। शाहनामा किसकी रचना है, फिरदौसी की। अलवर्नी किसके किसके दरबार के साहित्यकार थे, तो महमूद गजनवी के। फिरदौसी किसके साहित्यकार, किसके दरबार के साहित्यकार थे, तो आपका हो गया महमूद गजनवी की। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन महमूद गजनवी से संबंधित हैं। अब यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आप लोग सुनिए, पहले एक बार रिवाइज करा दिया जाए। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिया। आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं, महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, दूसरा तुर्की मुस्लिम में है। ठीक है, ये भारत पर आक्रमण करता है तो थोड़ी सी इसकी भूमि पृष्ठ रेखा कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में इसके ऊपर इतनी जानकारी है कि महमूद गजनवी कौन था और कहाँ से आया। तो अफगानिस्तान में अल्पतगीन नामक व्यक्ति ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अफगानिस्तान का एक छोटा सा साम्राज्य है जिसका नाम क्या था, गजनी। इस गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, अल्पतगीन ने। अल्पतगीन का एक दामाद था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का बेटा कौन था, महमूद गजनवी। इसका मतलब इस गजनी साम्राज्य में अल्पतगीन भी शासन किया, सुबुक्तगीन भी किया और महमूद गजनवी ने भी शासन किया। महमूद गजनवी ये 1998 में लिखा गया है। ये गजनी का जब शासक बना था 1998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने गजनी का शासक बना। तो मोहम्मद गजनवी कहाँ से आया, गजनी से आया, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मोहम्मद गजनवी कहाँ से आया, गजनी से आया। यह कौन था, यह एक तुर्की मुस्लिम था। क्यों, क्योंकि हमें जो है तुर्की मुस्लिमों का के बारे में पढ़ना है। इसके बाद महमूद गजनवी जब शासक बनता है वह गजनी का, इसे कुछ उपाधियां दी जाती हैं। पहली क्या है, सुल्तान की उपाधि। मोस्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसे प्रथम सुल्तान की उपाधि हासिल करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो महमूद गजनवी था। यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लाह भी, ये तीनों के तीनों उपाधि से किसने दिया था, अल आदिल बिल्लाह। अल आदिल बिल्लाह ने अल-आदिल बिल्लाह। अल-आदिल बिल्लाह कौन था, बगदाद का खलीफा था।
बगदाद का बगदाद के खलीफा अलाउद्दीन ने महमूद गजनवी को सुल्तान अमीन-उद-दौला और अमीन-उल-मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। इसके बाद जो है महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक मतलब मूर्तियों को नष्ट करता था। यह जिस भी मंदिर पर आक्रमण करता था वहाँ के धन लूटने के बाद वहाँ के मंदिरों को तोड़ देता था। ठीक है। इसके बाद गाजी के बाद देखिए गाजी के बाद हिंदी दी है क्योंकि गाजी एक प्रकार की लड़ाकू जाति होती है कहीं भी लड़ाई करने के लिए। ठीक है। लड़ाकू जाति जो होती है उन्हें गाजी कहा जाता है। महमूद गजनवी बहुत सारी लड़ाइयाँ की इसलिए इसे गाजी कहा जाता था। अब इसके बाद क्या आता है इसका आक्रमण उद्देश्य वही है कोई भी व्यक्ति उद्देश्य कहीं भी आक्रमण करेगा क्या करेगा अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है। उद्देश्य इसका क्या था धन दौलत लूटना पहला था। दूसरा क्या था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरा क्या था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है। उद्देश्य किस उद्देश्य से आता है यहाँ की धन दौलत लूटने के लिए इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये गजनी जो था एक छोटा सा साम्राज्य था उसको बड़ा करने के लिए भी वो यहाँ पर आया था। ठीक है। आक्रमण 1001 से 1027 के बीच में कितनी बार आक्रमण किया भारत को 17 बार आक्रमण किया है। उसके जो प्रमुख आक्रमण का पढ़ा गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कहाँ पे हुआ था कब किया 1000 ईस्वी में। उस समय भारत में शाही राजवंश का शासन था। जगह का नाम क्या था पेशावर। ठीक है। पहला आक्रमण पेशावर में किया था जहाँ शाही राजवंश का शासन चल रहा था। दूसरा 1001 ईस्वी में जयपाल को हराया। उसके अगले युद्ध 1008 में आनंदपाल को हराया। फिर 1014 जो मोस्ट है उन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया थानेश्वर में पर आक्रमण किया। जगह का नाम थानेश्वर है। थानेश्वर कहाँ पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। हरियाणा में किश्वर चंद्र स्वामी मंदिर जिस मंदिर पर थानेश्वर के चंद्र स्वामी मंदिर पर आक्रमण किया था वहाँ किसकी मूर्ति थी कृष्ण भगवान की मूर्ति चोरी करके ले गया था। 1019 में कलिंगर अभियान आया था। ये यहाँ पर क्या हुआ कलिंगर जो है आपका बांदा में पड़ता है। कलिंगर के किला लोग घूमने जाते हैं आप लोग भी जाइएगा तो देखेंगे वहाँ बहुत सारी मूर्तियों को जो है उन्होंने काट दिया है तोड़ दिया है। तो ये कलिंगर अभियान क्या था बांदा उसमें बांदा में चंदेल शासक विद्याधर का शासक था। विद्याधर ने क्या किया था यहाँ पर इसे हरा दिया था। ठीक है। कर दिया था मतलब विद्याधर ने इसको जो है कलिंगर ने हराया। इसके बाद अगला क्वेश्चन मस्ट है 1025 ईस्वी का सोमनाथ का शिव मंदिर। सोमनाथ का शिव मंदिर कहाँ पड़ता है गुजरात में। ठीक है। इसके बाद लास्ट आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ और उसकी मृत्यु 1030 में हो जाती है। इसके प्रमुख साहित्यकार अलबर्नी फिरदौसी उतबी व याकिया फर्रुखी थे। अलबर्नी की पुस्तक का नाम तहकीके हिंद और फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है शाहनामा। ये बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है शाहनामा किसकी रचना है तो फिरदौसी की। तहकीके हिंद के लेखक कौन है तो अलबर्नी। ठीक है। अलबर्नी और फिरदौसी किसके दरबारी कवि थे किसके दरबार में रहते थे तो महमूद गजनवी के। ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब आपसे इस चार्ट को देखकर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण कौन था। महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण कौन था 1025 ईस्वी।
ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा धन लूट कर ले गया था। दूसरा, जब महमूद, हाँ ये क्वेश्चन छूट गया, भीम सेकंड, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो यहाँ पे राज शासन किसका चल रहा था? सोलंकी वंश का। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का शासन था और राजा कौन था? भीम फर्स्ट, ठीक है। इतना बड़ा आक्रमण जहाँ से मोहम्मद गजनवी ने बहुत सारे धन दौलत लूट